हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मतलब यू वाचिंग ट्रैवल विद लव। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए, गीगाबाइट, जोटेक या कौन सा, एंड उसकी वारंटी कैसे क्लेम होती है, क्या क्या प्रोसीजर है, ग्राफिक कार्ड खरीदते हुए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, नया पीसी बिल्ड करते हुए अगर आप कोटेशन बनवा रहे हैं तो कोटेशन में लोग किस तरह की गड़बड़ करते हैं, एंड किस तरह आपको पीसी अपना बिल्ड करना चाहिए इन द सेकंड पार्ट ऑफ नैरो प्लेस। आपने पिछली वीडियो देखी, गो चेक इट आउट, उसमें मैंने काफी कुछ बता रखा है कोटेशंस के बारे में। सो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, एंड वीडियो बहुत कुछ आने वाला है, तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, इस वीडियो में कवर करूंगा काफी कुछ लाइक ग्राफिक कार्ड के प्राइस एंड अलग अलग शॉप्स के प्राइस नैरो प्लेस में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कवर करा, बट मैं इस वीडियो में भी काफी कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले बात करते हैं ग्राफिक कार्ड्स की। अगर आप कोई भी कंपनी ग्राफिक कार्ड लेते हैं, गीगाबाइट का या फिर लेते हैं जोटेक का, तो इन सब की वारंटी क्लेम कैसे होती है, क्योंकि लेने से पहले मुझे जानना कि उसकी बैक हैंड सर्विस कैसे होती है। तो इसके लिए पहले चलते हैं हम कैज़ान, जहाँ की सारे के सारे ग्राफिक कार्ड की वारंटी क्लेम होती है, एंड उनसे जाके पता करते हैं कि क्या प्रोसेस है वारंटी का और कितने टाइम में वारंटी मिल जाती है। तो गाइस, अगर आपको कैज़ान नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, ये स्किपर्स कॉर्नर नैरो प्लेस की बैकहैंड साइड पे, अगर आपको नहीं पता बैकहैंड साइड जहाँ लिट्टी चौके वाला एंड जो अंडे वाले होते हैं, बैठे होते हैं अंडे पराठे वाले, वहीं पर ही स्किपर कॉर्नर, और स्किपर कॉर्नर के जस्ट साथ में ही है कैज़ान। चलो चलते हैं। तो गाइस, सामने है बैक हैंड साइड, ये है सामने मेरे कैज़ान। कैज़ान के लिए हम अंदर जाएंगे, एंड अंदर जाके सामने लिफ्ट लगी हुई है, एंड भैया से पूछेंगे भैया कैज़ान यही है, भाई हाँ यही है। तो फिर हम गए अंदर एंड लिफ्ट का बटन प्रेस करा, कैज़ान 5th फ्लोर हम पहुंच गए। अब यहाँ से हम जाएंगे अंदर, एंड सामने बैठे हैं हमारे भंडारी जी। तो हम आगे कैज़ान में, गाइस कैज़ान में इन सब की वारंटीज क्लेम होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले चलते हैं भंडारी साहब के पास, एंड हमारे भंडारी साहब वहाँ पीछे खड़े हुए हैं। मैं उनको बुला रहा हूँ, सर आ जाओ, जरा कुछ क्वेश्चन के आंसर देना आपने। तो गाइस, यहाँ पे जब मैं यहाँ पहुंचा कैज़ान, तो मैंने सबसे पहले इनसे ये पूछा कि किसी भी प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम करते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, एंड जो जोटेक की वारंटी 5 साल की बोलते हैं वो कैसे होती है। सो गाइस, जो जोटेक की वारंटी होती है वो RTX सीरीज जो 2000 की है उस पर 2 साल की स्टैंडर्ड, एंड 3000 पे 3 साल की मिलती है, और एक्सटेंड होकर 5 साल की हो जाती है दोनों पे। लाइक रजिस्ट्रेशन करवाने का आपको स्टैंडर्ड वारंटी जो मिलेगी वो 5 साल की मिलेगी। इसके बाद मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर कोई जैसे क्लेम करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है क्लेम करने में। तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा जवाब ये दिया था कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, लाइक 15 डेज लग जाते हैं मैक्सिमम, और 7 डेज मिनिमम। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो कि बात सच है। आज तक मैंने कई बार करवा रखा है, पर इन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि एक वैलिड बिल होना बहुत जरूरी है करने के लिए, और जोटेक का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका विद इन 30 डेज। एंड गाइस, इन्होंने बात के साथ मुझे ये भी बताया कि जो आपका बिल हो उस पर सीरियल नंबर होना बहुत जरूरी है, किसी भी उसका हो, लाइक कोई भी PSU हो, बिल के ऊपर सीरियल नंबर होना बहुत जरूरी है। एंड एक्सटेंशन जो वारंटी होती है उसकी कंफर्मेशन आपके मेल पे होनी बहुत जरूरी है जोटेक के केस में। बाकी आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला, एंड दिस इज इट। मेरा माइक खराब हो गया था, इस वजह से मैं वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ आपको। सो काम चला लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज इंस्टा ट्रैवलिंग लव, एंड फास्ट रिप्लाई के लिए नीचे आप थैंक्स के बटन पर क्लिक करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिससे मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी दे दूँ। गाइस, विद दिस आई डिसाइडेड कि मैं जोटेक का कार्ड ही लूंगा, अपना अगला कार्ड। एंड गाइस, इसके साथ साथ यहाँ पे इन सब की वारंटी क्लेम होती है, कॉर्सर, गैलेक्स और मर्क्यूरी, काफी सारे। इनसे पहले यहाँ पे इंटेल की भी होती थी, बट वो चेंज हो गए, जैसे कि जोटेक भी आप देख सकते हैं ये भी है। तो गाइस, जब मैं श्योर हो गया कि मैं कोई भी ग्राफिक कार्ड ले लूँ तो उसमें मुझे फायदा ही है, लाइक किस्मत का भी डिपेंड करता है। एंड 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी सब पे मिलती है और 5 साल की जोटेक मिलती है, तो मैंने सोचा जोटेक पे क्यों ना जाया जाए। एंड इसके साथ में निकल गया मार्केट में कोटेशन ढूंढने फॉर माई न्यू PC इंटेल 13 जनरेशन का मैंने बिल्ड करना था, और इसके लिए मैं निकल चुका हूँ मार्केट में, पूरी मार्केट देख रहा हूँ। एंड गाइस, घूमते घूमते मैंने सोचा क्यों ना एक दुकान पे जाके कोटेशन ली जाए, एंड एक ग्राउंड फ्लोर पे दुकान थी। इससे पहले भी कई दुकानों में जा चुका, पर मैंने सोचा इन पे जाके एक एग्जाम्पल दूं कि कोटेशन अगर आप लेते हैं तो क्या होता है, कैसे कोटेशन लेनी चाहिए, एंड कैसे कैसे लोग कोटेशन में गड़बड़ी करते हैं या उनको कुछ नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आप किस तरह वो आपको कोटेशन देते हैं। तो इसके साथ चलते हैं हमारी पहली दुकान, जो कि यही है। एक हम गेट खोले, अंदर गए, इनसे मैंने पूछा कि आप कोटेशन मुझे बना देंगे PC की। तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं सर, एक्सक्लूसिव स्टोर है हमारा असूस का, और हम सिर्फ असूस के सेल करते हैं, PC असेंबल नहीं करते। इसके साथ मैं बाहर जाके और बन ट्राई करता हुआ, एंड ये मिली मुझे अपनी नेक्स्ट दुकान में। आ गया, भैया PC बना दोगे? हाँ बना देंगे, कोटेशन दे दो फिर। तो उसके बाद भैया देते हैं, हमें बुलाते हैं एक बंदे को, कहते हैं कौन सा PC चाहिए, तो मैं उनको पूरी स्पेक्स बताता जो जो मुझे चाहिए, एंड ये फ़ोन कर लगाते हैं कि लड़का। उसके बाद 15 मिनट तक कोई लड़का ही नहीं आता। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद एक लड़का आता है, वो कोटेशन बनाते हैं, एक कागज़ पे लिखता है कि मुझे क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए। मुझे सबके एग्जैक्ट मॉडल नंबर पता था, सब कुछ पता था।
तो मैं सारे कंपोनेंट्स के अपने नाम लिखवाने लग जाता हूँ। इवन मुझे कैबिनेट वैबिनेट सब कुछ पता था। तो आफ्टर डैट वो फ़ोन पे किसी से पूछने लग जाते हैं कि भाई ये पार्ट है कि नहीं है कि नहीं है। तो गाइस ऐसा होता है कभी भी आप नैरो प्लेस जाते हैं एंड उनके पास वो पार्ट्स नहीं होता, तो वो क्या करते हैं पीसी असेंबल के लिए साथ वाली दुकानों को फ़ोन करते हैं एंड आपको लाके असेंबल कर देते हैं बीच में अपना कमीशन जोड़ के। तो गाइस 3-4 दुकानें पे जाके कोटेशन लेने के बाद और इतना मैं नैरो प्लेस आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी भर आया हूँ, मुझे समझ आ गया कि यहाँ इन सब दुकानों से कोटेशन लेके कोई भी फायदा नहीं है। हर कोई मुझे एक्स्ट्रा रेट बता रहा था और वो किसी न किसी से मंगा के दे रहे थे। और बेसिक सी बात है, जब भी आपको कोई बंदा कुछ मंगा के देगा तो वो अपना कमीशन भी जोड़ेगा और जो दूसरा बंदा बेच रहा है वो भी एमआरपी पे देगा, मतलब अपना बीच में कमीशन रख के। पता नहीं बीच में कितने लोग। तो कभी पीसी लें, अब वो सामने वाली लेन जो मैं बता रहा हूँ बजाज की लेन, वहां से मैंने पीसी अपना बिल्ड करता है और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपना पीसी कहाँ से बिल्ड करता और कैसे बिल्ड करता। साथ के साथ मैं इस वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि ग्राफिक कार्ड के क्या लेटेस्ट रेट चल रहे हैं, ताकि आपको ग्राफिक कार्ड जो लेना है उसकी नॉलेज हो सके। एंड ये हम आ गए बजाज वाली लेन में एंड सामने है बजाज का ऑफिस और यहाँ से चलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही सामने आपको ये सब भाई बंदे दिख जाएंगे, हाय हेलो वाले केवीआर गेमिंग के हमारे। एंड ये हमसे पूछ रहे हैं भैया आप तो कल भी आए थे। मैं कहा हाँ भैया आज भी तो मंगवाना है पीसी, ठीक है आपको ही बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे पूरी मार्केट देखते हुए। तो ऑलमोस्ट मार्केट में हर कोई मुझे जानता ही है कि ये भैया आते रहते हैं। एंड ये वाली जो दुकान है यहाँ से हार्ड डिस्क वार्ड डिस्क आपको मिल जाती है एंड प्रिंटर्स। और यहाँ से हम आगे चलते हैं और ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स की दुकान है। आपको छोटा मोटा एक्सटेंशन यूएसबी कुछ चाहिए हो तो उसके लिए आप यहाँ आ सकते हैं। और ये जो है हमारे लेफ्ट साइड में शॉप, यहाँ मदरबोर्ड सेकेंड हैंड अच्छे मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अब जो लेफ्ट हैंड में हमारी दुकान है यहाँ स्पीकर्स काफ़ी अच्छे होते हैं एंड होम थिएटर मिल जाते हैं। अब ये सब जो दुकान है ये भी आपको कोटेशन बना के दे सकती हैं। तो इसके साथ में आया ये वाली दुकान पे एंड भैया ने मुझे बोला कोटेशन हम बना देंगे। इसके साथ रुके फ़ोन करें, मुझे लगा एक फ़ोन पे पूछेंगे पर नहीं, ये भी काफ़ी पुराने हैं यहाँ पे नैरो प्लेस में। एंड इन्होंने मुझे कोटेशन बना के दी। तो फिर ये मेरे से पूछने लग गया कि आपको कौन कौन से पार्ट्स चाहिए, सोच रखा तो बताओ। तो मैंने सब कुछ पता था तो मैंने बता दिया इनको। एंड साथ के साथ ये लिखते गए सारे मेरे पार्ट्स एंड सारी मेरी स्पेसिफिकेशन पीसी। एंड गाइस ये भी सारे मेरे कंपोनेंट्स के पार्ट जैसे लिखते गए, सारा कुछ मैंने इनको बता दिया जो मुझे सब चाहिए था। पर ये भी साथ के साथ फ़ोन करके पूछ रहे थे कि ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बिकॉज हर कोई हर चीज़ नहीं रखता। एंड इन्होंने मुझे हमेशा फोर्स करते हैं नैरो प्लेस में जब भी आप आओ, एक चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि आपको कोई और पार्ट आपने सोच रखा है और वो आपको बोलेंगे कि ये वाला पार्ट ले लो, बिकॉज उनके पास वो वाला पार्ट अवेलेबल होता है। लाइक लिनोवो का ये मुझे बोल रहे हैं कि आप लिनोवो का मॉनिटर लो ज़्यादा बेटर है, पर लिनोवो का मॉनिटर जो है वीए पैनल में था और मुझे चाहिए था आईपीएस पैनल में। ज़्यादा फर्क नहीं होता बट कलर ग्रेडिंग के मामलों में फ़र्क आता है, इसलिए मैंने आईपीएस पैनल नहीं चुना। तो मैं इनसे कोटेशन पूरी ले रहा था बट मुझे इनकी कोटेशन थोड़ी सी ज़्यादा लगी सब कुछ देखने के बाद, इसलिए मैं इनसे कोटेशन की स्लिप ली और वहाँ से चला गया। ये उनकी कोटेशन की स्लिप पूरी, मुझे प्राइस थोड़े से एक्स्ट्रा लगे तो इसलिए मैंने इनको बोला अपना कार्ड दिखा दो एंड इसके बाद मैं वहाँ से आगे चला गया। तो गाइस वहाँ से आगे जाने के बाद मुझे मिलते हैं ये वाले भैया। ये भैया का नेचर भी काफ़ी अच्छा था, इन्होंने मुझे पूरा सब कुछ पूछा एंड सेम एज इट इज मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि इन्होंने मुझे सब कुछ पूछा है। तो गाइस ऐसे कर करके मैं 4-5 दुकानें और घूम लिया। पहले ये वाली दुकान, फिर ये वाली दुकान, सारी दुकानों में एक करके जाता गया ताकि मुझे आइडिया हो पाए कोटेशन में। सो गाइस मैं नैरो प्लेस में हूँ एंड मैंने ना मुझे आधा घंटा हो गया घूमते हुए। मैंने बहुत सारी कोटेशंस ली, ज़्यादातर के प्राइस ऑलमोस्ट सेम आ रहे थे। मैंने मॉनिटर का पूछा 27 इंची 165 हर्ट्ज में एलजी और गीगाबाइट का मिल रहा था, पर प्रोसेसर में केवी कंप्यूटर से कल मैंने बात करी थी उनके और इसमें काफ़ी फ़र्क है। उनके महंगे आ रहे थे, इसके सस्ता आ रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है ऐसा, वो वहीं जाके पता लगेगा। अब मैं एक बार केवी कंप्यूटर जाऊँगा उससे पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि कहाँ क्या गड़बड़ है। तो मैं घूम रहा था, ये 2-3 कोटेशंस ली मैंने, जेब में भी हो रहा है। अब जैसे ये है, इसके मुझे रेट सही लग रहे थे हर चीज़ में। इसने जो टोटल करी ना, देखो ये जो टोटल है इसका यहाँ से है कर लेना, इसका 1.25 टोटल बैठ रहा है, इसने 1.36 लिख के मुझे 1.30 कर दिया काट के। इस तरह की गेम्स काफ़ी चलती हैं। और एक अपना ये जो है इसका भी देख लो, ये ऐसी फ्रॉड करते हैं बीच बीच में। तो गाइस होता क्या है कि मैं वहाँ से बनवाता हूँ पूरी अपनी कोटेशन एंड वो कोटेशन में मुझे 1.30 लिख के देते हैं, 1.36 कुछ, और उसको काट के 1.30 कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ यार बड़ी बात है यार, इन्होंने 6,000 रुपये सीधा ऑफ कर दिए। बाद में मैं जब भी इसको कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कभी कोटेशन बनवाए या पीसी ले रहे हैं, पैसे लिखवा के सारा कैलकुलेट करें, क्योंकि वो ऐसे ही गड़बड़ करते हैं। मेरा बैठ रहा था 1.30 वैसे ही और इन्होंने 1.36 लिख के 1.30 लिख दिया था। वाओ। तो इसके बाद क्या होता है, मैं वापस जाता हूँ भैया के पास। सर की कैलकुलेशन है, इन्होंने 1,36,000 रुपये काट के 1,30,000 करें, जबकि इसकी टोटल कैलकुलेशन 1,25,000 बैठती है। जो भी होगा वही होगा, कोई बिल्कुल सर बताओ।
फिर उसके बाद जब मैं उनको बताता हूँ एंड पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ कि सर आपने ये प्राइस लिख के दी है एंड दिस इज ऑल, तो उसके बाद वो कहते हैं ओहो मेरे से गलती से रैम के प्राइस 2 बार लग गए थे एंड इसलिए ये प्राइस एक्स्ट्रा आया। बट स्टिल मुझे समझ नहीं आया कि इतना ज़्यादा प्राइस एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है, लाइक पूरे के पूरे 12-11 हज़ार रुपये का फ़र्क। उसके बाद उन्होंने दोबारा से कोटेशन बनाई एंड कोटेशन में वही फाइनल प्राइस दिया। उसके बाद मैंने बोला सर अब 6,000 रुपये आप माइनस करके दिखाओ फाइनल प्राइस से, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं सर अब नहीं हो पाएगा प्राइस माइनस। तो ऐसा होता है गाइस, मेरे साथ यहाँ नहीं बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है। प्राइस कैलकुलेट करें उसके बाद बोले सर आप क्या डिस्काउंट हमें दे सकते हो। 2100 7150 35 20,500 का विद वाईफाई। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो गाइस मैंने कई सारी जगह पूछा, अब मैं जा रहा हूँ लास्ट KVR पे फाइनल कोटेशन लेके। अगर मुझे रेट सही मिलता है तो मैं वहाँ ले लूँगा, नहीं तो मैं यहीं से लूँगा, क्योंकि उन्होंने फिर मुझे रेट सही करके दिया। दिस इज़ ऑल। काफ़ी थक जाते हैं PC बिल्ड करते हुए, पर ये होता है कि मेहनत सफल हो जाए। सामने तो चलते हैं लास्ट KVR गेमिंग पे, देखते हैं क्या कोटेशन बनती है। कमल भाई हमारे आ चुके हैं। क्या लगा कमल भाई, ठीक हो? कल आपसे ले गए थे पिछली वीडियो में, अब इस वीडियो में, और ग्राफिक कार्ड का भी दिखाने वाला हूँ मैं इसके बाद आपको, और ये दिखाऊंगा कोटेशन। हम कमल भाई से बनवा रहे कोटेशन, तो शुरू करते हैं। कमल भाई बना दो हमारी 13600। होगा। इसके बाद मैंने कमल भाई से बनवा ली कोटेशन एंड उस कोटेशन में भी कमल भाई ने लाइक 100-200 रुपये मुझे मार्केट से कम ही दिया और मुझे रेट सही लगे, बिकॉज मैं मार्केट पूरी ट्राई करके आ चुका था। बट कमल भाई ने भी मुझे फाइनल प्राइस बताया, उससे ज्यादा ना कम। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई ग्राफिक कार्ड की एक वीडियो बनाया जाए, बिकॉज ग्राफिक कार्ड सारे अवेलेबल थे उनके पास। एंड आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सारे ग्राफिक कार्ड के प्राइस, सारा कुछ, आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए, कौन सा ग्राफिक कार्ड नहीं लेना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड इस वीडियो में बस इतना ही, ताकि आपको पता लग पाए कि जोटेक पे जाना चाहिए, गीगाबाइट पे जाना चाहिए, किस पे जाना चाहिए। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर विद द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।